नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अपनी फर्स्ट क्लास की, जो कि अपना जो SSC GD 2027 की भर्ती आने वाली है उसको लेकर के इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों। ये सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? पहले तो शब्द का पहले तो ही परिभाषा बताइए, संज्ञा किसे कहती हैं? संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति का बोध करवाए। जैसे रमेश, श्याम, कपिल, करण, तो व्यक्ति का बोध हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है वस्तु का बोध करवाए। जैसे पेन हो गया, कलम हो गई, ये बोर्ड हो गया, मोबाइल हो गया। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो वस्तु का बोध करवाए। उसके बाद आता है स्थान का बोध करवाए, यानी कि जगह का बोध करवाए। जैसे कि बनारस, उसके बाद लखनऊ, दिल्ली, रांची, इस तरीके से जो जगह का बोध करवाए इसे संज्ञा कहते हैं। और नाम का बोध, यहाँ नाम रमेश, श्याम, ऐसे ही करण, प्रताप, इस तरीके से तो आदि का बोध करवाए से संज्ञा कहते हैं। जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाए, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाए से संज्ञा कहते हैं। आपको परिभाषा याद हो गई होगी। जैसे आकाश, कलम, दिल्ली, लखनऊ, तो जी इसके उदाहरण हैं कुछ। आकाश नाम है दोस्तों, आकाश नाम है। कलम एक वस्तु है। दिल्ली एक जगह है, स्थान है। लखनऊ एक जगह है, स्थान है, प्लेस है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कुल भेद 5 हैं। संज्ञा के कुल भेद 5 हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है प्राचीन हिंदी में 5 भेद हैं। और जी यथार्थ रूप से संज्ञा के 2 भेद हैं, यथार्थवाद और भाववाचक। जो प्राचीन हिंदी के भेद हैं उसमें पहला भेद आएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और भाववाचक के ही आगे 2 रूप में, 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। भेद आपको क्लियर हो गए और परिभाषा आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो स्पष्ट हो चुकी होगी। आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि अब जैसे कि आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भेद बताए गए हैं और प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद बताए गए हैं। तो अपन 5 के 5 भेद इसको कर लेते हैं और 3 भेद जो होंगे वो भी इसी में हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट भेद हो गया 1, 2, 3 भेद तो ये आधुनिक हिंदी के अनुसार हो गए। और जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक या संघवाचक जिसे आप कहते हैं, वो ये 5 भेद हैं जो प्राचीन भेद हैं उनमें जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्ति का बोध करवाए, जो किसी व्यक्ति का बोध करवाए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट होगा दोस्तों। संज्ञा में आपको ये देखने को मिलेगा कि नाम से ही आपको उत्तर स्पष्ट होगा, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अपने अनुसार परिभाषा बनाई हुई है कि आपको याद रखने में मदद मिले। तो जिसके जैसा कोई न हो, जो अकेली हो। व्यक्तिवाचक, जो व्यक्ति तो अकेला होगा दोस्तों, जिसके जैसा कोई और न हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे श्याम एक नाम है। श्याम का नाम जैसे हो सकते हैं, परंतु श्याम एक नाम का व्यक्ति है। वो व्यक्ति उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। जैसे कि अब मेरे जैसा कोई हूबहू 100% मेरे जैसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से यानी कि अकेला हो। लखनऊ एक प्रसिद्ध जगह है। ठीक है दोस्तों। लखनऊ के नाम जैसे नाम हो सकते हैं और लखनऊ, परंतु लखनऊ जो जगह है, जो उसमें जगह देखने को मिलेगी वो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हिमालय भी एक हिमालय भी अलग है सबसे।
एकल है बल्कि एक ही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है नर्मदा गंगा। तो जी ये नदियां हैं, जो नर्मदा अलग रूप है और गंगा का अलग रूप है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यानी कि एक हो जो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे देखते हैं आगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? जिसके जैसा होर हों, जिसके जैसी होर हों। जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसी होर हों, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक हो और जिसके जैसे और हों उसमें जातिवाचक संज्ञा आएगी, यानी कि जिसका बहुवचन बनाया जा सके। उसका जो पहले अपनी थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वो केवल एक वचन में आएगी। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो जातिवाचक जिसके जैसी होर हों। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, अध्यापक, नेता। तो जी कुत्ता, तो कुत्ते के जैसे और होंगे, तो आपको स्पष्ट होगा कि कुत्ते के जैसे और होंगे यानी कि एक जाति का वर्णन होगा, जाति का बोध होगा। उसके बाद शेर, तो जी शेर, शेर के जैसे और होंगे, तो शेर आपको एक जाति का बोध होगा। अध्यापक एक जाति का बोध होगा, नेता एक जाति का बोध होगा। तो इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और हों या जाति का बोध करवाए, जो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जी आइए आगे देखते हैं, नंबर 3 पर है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो जी जिसको प्लेट में ना परोसा जाए, जिसको प्लेट में ना रखा जाए, ठीक है दोस्तों, ना परोसा जाए। तो या आप कह सकते हैं इसकी ऑफिशियल परिभाषा, जिसको भाववाचक संज्ञा, जो भाव को दर्शाए, भाव को दर्शाए, ठीक है दोस्तों। जैसे सुख, दुख, मिठास, पीड़ा। सुख, दुख, मिठास, पीड़ा। तो जी सुख, सुख को आप देख नहीं सकते, दुख को आप देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। जिसे आप महसूस करते हो वो भाववाचक संज्ञा है, उसे प्लेट में नहीं परोस सकते। आप कहते हैं आपको कि सुख को आप प्लेट में परोस कर दिखाओ, तो आप दिखा दोगे सुख को प्लेट में परोस कर? नहीं दिखा सकते ना, नहीं। तो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मिठास, पीड़ा इसी तरीके से आप लगा सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वो सभी आपकी भाववाचक संज्ञा में गिनी जाएंगी। तो इस तरीके से आपको भाववाचक संज्ञा याद होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अपना 4th नंबर पर है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो द्रव्य पदार्थों का वर्णन करवाती हो, जो द्रव्य का वर्णन करवाए, जो द्रव्य का वर्णन करवाए। द्रव्यवाचक संज्ञा से ही नाम से स्पष्ट हो रहा है उत्तर आपको, ठीक है दोस्तों। जैसे सोना, पानी, तेल, दूध। तो जी ये द्रव्य वस्तु हैं, यानी कि लिक्विड, यानी कि पानी की जो उसमें आ जाती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना, पानी, तेल, दूध इत्यादि। तो उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। तो जी देखिए साथियों, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संघ समूह का बोध करवाए, संघ समूह का बोध करवाए, संघ समूह का बोध करवाए। जैसे कक्षा। तो जी कक्षा, 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 कक्षा जैसे कि समूहवाचक। तो कक्षा में अनेक छात्र हैं, यानी कि वर्णन करवा रही है, यानी कि पूरे छात्रों का, तो कक्षा बनती है। तो परिवार, यानी कि 2 से ज़्यादा इंसान, उसे परिवार कहते हैं। टीम, 2 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे, उसे भी टीम कहते हैं। ग्रुप, ग्रुप 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का ग्रुप, ठीक है दोस्तों। जनता, पूरी जनता आ गई दोस्तों, जो एक समूह का वर्णन करवाए, यानी कि विशाल रूप में, ठीक है दोस्तों। 2 से अधिक जहाँ पर वर्णन हो, 2 से अधिक व्यक्तियों का वर्णन हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा, परिवार, टीम, ग्रुप, जनता, सेना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको मैंने 5 की 5 संज्ञाएं करवा दी हैं, भेद करवा दिए, संज्ञा की परिभाषा करवा दी। तो कुछ इसमें पॉइंट रह चुकी हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर के आएंगे। तो सभी साथियों को वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। तो धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।